हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, कुछ सब्सक्राइबर है हमारे जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक सब्सक्राइबर है हमारे भीमराव काटे। ठीक है, उन्होंने 2 क्वेश्चंस भेजे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आई हैव वॉच्ड योर वीडियो एंड दे आर रियली लिटरली बून फॉर अस। ओके, थैंक यू सर, हियर बाय आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो किस पे बेस्ड है, ये है हमारा एक्चुअली 2 है शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 2 चैप्टर्स है उस पे है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, पढ़ता हूँ और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मतलब एक C1 एंड C2 दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C3। मतलब ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो डायग्राम ही बना लेते हैं, है ना। तो C1 कैपेसिटर, ठीक है, और ये दूसरा वाला है C2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C3। इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ, C3 के साथ। ठीक है, तो अभी उन्होंने बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, और इसको हम दे देते हैं कुछ, तो वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, वो तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, ये तो आपकी डायग्राम बन गई। जैसे हमने पढ़ा है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, उसी चीज़ में 11th में भी हमको था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का एकदम उल्टा है। रेजिस्टेंस का देखेंगे, जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते थे तो क्या होता था, टोटल रेजिस्टेंस हो जाता था R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा सीधा सीधा एडिशन। और जब पैरेलल होता था तो ऐसा लिखते थे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस। ये ऐसा चीज़ क्यों आती थी हमको पता है। ठीक है, सीरीज में क्या था, हमारा करंट सेम रहता था, पैरेलल में क्या होता था, वोल्टेज सेम रहता था। यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो करंट ऊपर जाएगा, कुछ तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। तो हमें जो नॉलेज है उसके हिसाब से जाते हैं कि जब कैपेसिटर्स इन सीरीज होते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 प्लस, इस तरीके से। और जब पैरेलल में होते हैं, सी इन पैरेलल, तब क्या कंसेप्ट है, तब रेजिस्टेंस के उल्टा, CP सीधा सीधा कर दो एडिशन, C1 C2 इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हम ये दोनों जो फॉर्मूले आप बोल सकते हो या दोनों कॉन्सेप्ट का हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, C1 और C2 पैरेलल में है, C1 और C2 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखता हूँ मैं CP, और ये बाद में हो जाएगा C3। इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये है बैटरी, नीचे का दिख रहा है आपको। ओके, तो अभी CP क्या होगा, सिंपल C1 प्लस C2, तो ये वाले कंडीशन में डाल दो, CP इज इक्वल टू आ गया आपका C1 प्लस C2। ठीक है, ये लिख दिया हमने C1 प्लस C2। ठीक है, तो CP को हटा के मैं सिर्फ अपन सॉल्व कर रहे। ठीक है, C1 प्लस C2 लिख दिया। अभी सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो अभी देखो क्या है, ये पूरा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2, और ये दूसरा है C3। जब कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में होते हैं तब 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से जाता है। C1 की जगह पे कौन है पूरा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C2 की जगह पे कौन है, C3। ठीक है, C3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/CS, बस इसको सॉल्व करेंगे ना, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 इंटू C3 प्लस 1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2
और बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन, C3 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। तो अभी क्या ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी 1/CS की वैल्यू, ठीक है। हमको चाहिए CS की वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करना मतलब क्या, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, C3 इंटू C1 प्लस C2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देयरफॉर CS इज इक्वल टू C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ख़त्म बात। ये है हमारा फाइनल आंसर, नीचे का दिख रहा होगा। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। विथ एन अननोन रेजिस्टेंस X इन द लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इन द राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, ओके, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वायर, ठीक है। इतना समझ के चलिए पहले। ये मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है। क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को हम लिख लेते हैं X इन लेफ्ट गैप, और एक 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है इन द राइट गैप, ठीक है। और उन्होंने बोला है मीटर ब्रिज पे जो वायर होती है ना, उसकी लेंथ होती है 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। उन्होंने बोला है कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर। तो ये लेफ्ट एंड है, ठीक है। यहाँ से वो जॉकी वगैरह टच करते हैं और यहाँ से इतना कितना है, 40 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमको क्या मिला है, नल पॉइंट मिला है। क्या मिला है, नल पॉइंट। तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया सर, तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कैसे, ये पूरा होता है 100 सेंटीमीटर, पूरा क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बाद में बोला है कि कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, पहले इतना करते हैं। मीटर ब्रिज पे बेस्ड कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मीटर ब्रिज वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, दिस, ये इधर के साइड पे है, ऐसा था, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। अभी R1 मतलब क्या, लेफ्ट वाला क्या है X, ठीक है। R2 मतलब क्या, राइट वाला मतलब क्या, 30 इज इक्वल टू L1 मतलब क्या, R1 के नीचे वाली लेंथ, R1 के नीचे कितनी लेंथ है, 40, ठीक है। और ये कितनी हो जाएंगी फिर, 60। ये देंगे नहीं आपको, ठीक है। मीटर ब्रिज बोला है, मीटर ब्रिज मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर। ऐसा ब्रिज जिसपे जो वायर बिछी हुई है उसकी लेंथ होगी एग्जैक्टली 1 मीटर, ठीक है। तो ये 1 मीटर मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, उसमें से 40, तो ये कितना बचा, 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 30 इंटू 40 इज इक्वल टू x इंटू 60, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 30 इंटू 40, 1200 डिवाइडेड बाय 60। तो x कितना आ जाएगा, 20, और यूनिट उसका ओहम। यूनिट क्या हो जाएगा उसका, ओहम। ये 0 0 कट, 6 दूनी 12, 2 और ये 0, 20, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व। उन्होंने क्या बोला है कि अगर कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस हो गया एंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, मतलब पहले नल पॉइंट कहाँ था, ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर, अभी वो नल पॉइंट शिफ्ट होगा। क्या करना है उसके लिए, व्हेन रेजिस्टेंस इन ईच ग्रुप इज इंक्रीज बाय 15 ओम। मतलब क्या, अभी नया इसमें क्या कर दिया, इसको भी 15 से बढ़ा दिया और इसको भी किससे बढ़ा दिया, 15 ओम से बढ़ा दिया। तो दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 15 ओम से बढ़ाने की वजह से ये नल पॉइंट जो पहले ए से 40 सेंटीमीटर तक आता था, अभी उसमें कितना शिफ्ट होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कितना, 20। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की जगह पे 20 और बढ़ाने के बाद कितना, 35, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करते हैं। और ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी,
ये हो जाएगी 45। अभी L1 L2 तो चेंज हो जाएगा, मान लो इसको बोल देते हैं L, कहाँ पे मिलेगा नल पॉइंट, L इतनी लेंथ पे मिलेगा, अभी इधर उधर पता नहीं, लेकिन ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, अभी यहाँ पे क्या था पहले 30 था, अननोन रेजिस्टेंस कितना था 20 था, तो देखो 30 वाले के नीचे ज़्यादा लेंथ थी, 40 वाले के नीचे कम लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखना ये कितना हुआ है 35 हुआ है, ये कितना हुआ है 45 हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है किधर, इधर, मतलब 50 सेंटीमीटर तक तो नहीं जा सकता, लेकिन इधर की लेंथ ज़्यादा आएगी, इधर की लेंथ कम आएगी, उतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये पूरा लेंथ, यहाँ से इतना लेंथ मान लेते हैं L, तो बचा कितना 100 माइनस L। 100 माइनस L लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ हम ले रहे हैं सेंटीमीटर में, पूरी लेंथ होती है 100 मीटर, उसमें से हम मान रहे हैं कि नल पॉइंट हमको मिलेगा L इतनी लेंथ पे, ठीक है। तो बचेगी कितनी, पूरी 100 में से L गई 100 माइनस L, इतनी लेंथ बचेगी। तो ऊपर अगर L लिखेंगे तो नीचे 100 माइनस L। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 45L इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूँ 3500 माइनस 35L, क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 35L इधर आ जाएंगी, 45L प्लस 35L इज इक्वल टू 3500, ठीक है। 5 5 देखो L कॉमन, ठीक है, 5 5 10 का 0 एक बढ़ाया, कितना हो गया 80L इज इक्वल टू 3500। देयरफॉर L इज इक्वल टू, देखो दोनों साइड का एक एक जीरो कट हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व करते हैं, 8 4 32, 8 चौक 32 है ना, बचे कितने 3 बचे, सॉरी कितने बचे 3 बचे, ठीक है। और आगे जीरो, आगे जीरो मतलब हो गया 30। देखो यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, अगर नहीं जमेगा तो 358, 8 4 32, बचे 3, आगे लेके आया जीरो, 8 3 24, बचा कितना 6, जाता नहीं तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया, यहाँ पे जीरो, 8 7 56, बचे कितने 4, लगाया जीरो, 5 8 5 40, 0 0 ख़त्म। तो ये आ गया अपना आ गया 43.75 सेंटीमीटर। पहले नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा था 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अभी नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 43.75। तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, शिफ्ट निकालेंगे यहाँ पे, शिफ्ट अभी कितना है 43.75, तब पहले कितना था 40, मतलब क्या 3.75 से शिफ्ट हो गया, ठीक है, टूवर्ड्स रेजिस्टेंस विथ हायर वैल्यू, और लिख सकते हो टूवर्ड्स पॉइंट बी और अवे फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट ए। इस तरीके से आपको जैसे इंग्लिश में लिखना है लिख सकते हो। पहले का नल पॉइंट की लेंथ पता थी 40 सेंटीमीटर, नई लेंथ कितनी मिली 43.75, शिफ्ट निकालो, नई माइनस पुरानी 3.75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने भेजे थे, हमने उनको सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।